वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो पहले वही सेम क्यों जानना ज़रूरी है। आपको अच्छे डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ये हेल्प करेगा, बिकॉज आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको मदद मिलेगी। आपको जानने मिलेगा कि आपको किस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल होगा। पहले अपन बात करेंगे टाइप्स बेस्ड ऑन असेट क्लासेस। 4 टाइप और भी टाइप के होते हैं, बट मैंने यहाँ पे जो सबसे टॉप है, बेसिक वीडियो है ये, डिटेल बनाने जाएंगे तो इसका कोई अंत ही नहीं है। बेसिक 4 हैं: इक्विटी, डेट, मनी मार्केट एंड हाइब्रिड। इक्विटी मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये अपना आधा से ज़्यादा क्या 90% से भी ज़्यादा पैसा शेयर्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अगर आपको 20 साल, 25 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट है। अगर आपके पास उतना टाइम है तो ये बेस्ट है। हायर वॉलेटिलिटी रहती है, बट हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न्स भी आते हैं। तो अगर आपकी एज कम है, आपकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है, तो आप इक्विटी फंड्स में जा सकते हैं। फिर है डेट फंड्स। ये फ़िक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है। ये उनके लिए बहुत सही है जिनकी एज हो रखी है, उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो डेट फंड्स इज़ द बेस्ट। ये कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में हो गया, ट्रेजरी बिल्स में हो गया। बॉन्ड्स में जैसे आपको पता है हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है। तो आप मतलब ये कैसे हो गया, म्यूचुअल फंड पैसा कलेक्ट करते हैं लोगों से एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको फिक्स्ड इनकम देंगे। ये वो हर 3 महीने में भी हो सकता है, हर 6 महीने में भी हो सकता है, साल भर में भी हो सकता है। वो डेट फंड टू फंड डिफ़र करेगा। फिर ये मनी मार्केट फंड्स, इसे हम कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं, कैश मार्केट भी बोलते हैं। ये भी आपको रेगुलर रिटर्न्स देता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अगर आपके पास कुछ पैसा पड़ा है शॉर्ट टर्म के लिए, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट अभी आपको पता नहीं है अभी, या फिर अभी आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, तो आप यहाँ पे अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। तब तक आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा एंड आपको डिविडेंड भी मिलेगा। फिर है हाइब्रिड फंड्स। जैसे अपन ने इक्विटी के बारे में बात किया, डेट के बारे में बात किया। हाइब्रिड ऐसा फंड जो दोनों में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में भी, बॉन्ड्स में भी, मिक्स ऑफ बोथ। इनका जो रेशियो है वो वेरिएबल हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है। वेरिएबल मतलब क्या, हर 3 महीने, हर 6 महीने में ये अपना रेशियो चेंज कर सकते हैं। फिक्स मतलब एक बार फंड आया, फॉर एग्जांपल 60 स्टॉक्स 40 डेट, तो वो फिक्स रहेगा हमेशा। ये किसके लिए बेटर है, जिनको थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है बट एक रेगुलर रिटर्न भी चाहिए, तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा फ़ंड हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें भी 4 आते हैं: ग्रोथ, इनकम, लिक्विड एंड टैक्स सेविंग। ग्रोथ फंड्स के वक्त अगर मैं आपको बात करूं, ग्रोथ मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रोथ। ये अपना आधा से ज़्यादा पोर्शन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है एंड वो भी ऐसे शेयर्स जो ग्रोथ सेक्टर्स में हों। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। ये वही बात है, अगर आपकी एज यंग है, आपकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है, तो प्लीज़ इसी में इन्वेस्ट करिए और कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिए। यंग इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सूटेबल है एंड जिनकी हायर रिस्क लेने की एपेटाइट है उनके लिए काफ़ी, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, रिटर्न्स। फिर आता है इनकम फंड्स। इनकम फंड्स भी मतलब ये मिक्स ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, कॉशियस इन्वेस्टर है, उसके लिए सबसे सही टाइप का है ये। एंड मिड टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, समझ लीजिए 3 से 5 साल तक आपको इन्वेस्ट करना है, तो ये वाले फ़ंड आप देख सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं ये वाला फ़ंड, इनकम फंड्स। फिर आते हैं लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास एकदम ही शॉर्ट टर्म में आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको 6 से 7% का रिटर्न देगा, जो सेविंग बैंक से काफ़ी अच्छा ही है। आपका एक्सेस फंड पड़ा है, आपको स्टॉक मार्केट में 3-4 महीने बाद इन्वेस्ट करना है, या आपके पास आप एक लम सम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आप उसे 6 महीने में बांटना चाहते हैं, तो आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करके रखिए एंड यहाँ से निकाल के आप फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 6 से 7% का रिटर्न रहता है, जो सेविंग्स अकाउंट से ऑलमोस्ट डबल है। तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा एंड आपके पास एक्सेस फंड रहेगा भी। फिर आता है टैक्स सेविंग फंड्स। ये ELSS या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं इसको। इसमें आपको 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना डिडक्शन मिल जाता है
हाँ, इसमें एक बात है, इसमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब अगर आज मैं पैसा डालता हूँ तो 3 साल तक मैं उस यूनिट्स को बेच नहीं पाऊँगा, तो वो आप ध्यान में रखिएगा इसको, इसमें इन्वेस्ट करने के पहले। एंड अगर आपका टैक्स इनकम आता है, आप टैक्स स्लैब में आते हैं, तो ये फ़ंड आप देख सकते हैं। फिर कुछ स्पेशलाइज्ड फंड्स रहते हैं, जैसे कि सेक्टर फंड्स, इंडेक्स फंड या इंटरनेशनल फॉरेन फंड्स। सेक्टर फंड मतलब क्या, ये पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। इनका रिस्क काफ़ी हाई रहता है, बिकॉज एक ही सेक्टर में आप अपना पूरा पैसा डाल रहे हो। अगर वो सेक्टर नहीं चला तो आपका रिटर्न्स काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर वो सेक्टर बूम रहा तो आपके रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर के ही स्टॉक्स में ये फ़ंड इन्वेस्ट करेगा। आईटी हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, फार्मा हो गया। तो फार्मा में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सेक्टर फंड्स ने, बिकॉज पता ही है आपको कोविड की वजह से। तो सेक्टर फंड्स, अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में चाहते हैं आपका पैसा पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्ट हो, तो आप सेक्टर फंड्स को देख सकते हैं। फिर इंडेक्स फ़ंड, ये तो सबसे फेमस है, पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता है। ये इन द फॉर्म ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें आपका जो चार्जेस रहते हैं, एक्सपेंस रेशियो रहता है, वो भी कम रहता है, बिकॉज फंड मैनेजर क्या करता है, जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक्स है तो उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा एंड इन सेम प्रोपोर्शन इन्वेस्ट करेगा। तो आपके जो रिटर्न्स रहेंगे वो निफ्टी से सिमिलर रहेंगे। एक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, एंड ग्लोबल वाले भी रहते हैं जो ग्लोबल इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है। आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, आई एम सो सॉरी। तो या आप देख सकते हैं, इसे बेस्ट है अगर आपके पास, आपको ज़्यादा